मैं चाहता हूँ इसी ऊर्जा के साथ, मेरे पास एक छोटा सा बालक है, पस्तौर से आपके बीच में बड़ी दूरी लंबी यात्रा करके आए, छोटा सा बच्चा है, बड़ा नटखट बच्चा, शुरू से ही था साहब। मैंने गोद में ले लिया, इसके घर गया था एक बार, मैंने बता बेटा तू इस समय कहाँ है? तो इसने साहब मेरा पूरा आयतन देखा, पूरा शरीर देखा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अरे मैंने कि तू बता इस समय कहाँ है? बोले बताऊँ अंकल? मैं बता कि मैं हिमालय की गोद में हूँ। बच्चा शुरू से ही बड़ा तेज है। मैंने कही बता तू कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? बोला छठी में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्लास में कैसा चल रहा है? बोले हमारी माँ साहब से बराबरी की चल रही है। मैं समझ नहीं पाया। बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, ये तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा, मैं जान रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन जितनी भी वहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, जितने श्रोता, कुछ अच्छे श्रोता भी बैठे हुए हैं जो कुछ सुन के जाएंगे, कोई बात बहुत अच्छी बातें भी होंगी। तो जैसे ही मैंने इस बच्चे से कहा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? बोले छठी में पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्लास में कैसा चल रहा है? बोले क्लास में माँ साहब से बराबरी की चल रही है। अरे मैंने की बराबरी की, वो कैसे? बोले जो प्रश्न माँ साहब करते हैं उनका उत्तर हमारी समझ में नहीं आता है, और जो उत्तर हम दे देते हैं वो माँ साहब की समझ में नहीं आता है। ऐसा चंचल बच्चा। मैंने कहा ये बात बता, तू गणित का सवाल कर। बोले पूछो। मैंने कहा तेरे पिताजी को 100 रुपया दे दूँ और 10 रुपया ब्याज के लग जाए, 1 महीने के बाद वो मुझे कितना पैसा लौटाएंगे? बोले अंकल जी 1 पैसा नहीं लौटाएंगे। अरे मैंने कि तू गणित नहीं जानता है? बोले अंकल जी मैं गणित तो जानता हूँ, तो मेरे पिताजी को नहीं जानते। वो किसी से पैसा ले लेते हैं तो लौटाते ही नहीं है। मैं ऐसे बड़े नटखट बच्चे को आवाज़ दे रहा हूँ जो पस्तौर से आपके बीच में है। जोरदार तालियां बजाइए, मैं वेद पस्तौर को बुला रहा हूँ आपके बीच में। आदरणीय मंच, ब्रज 84 कोस के परिक्रमा कर रहे समस्त श्रद्धालुओं को दंडवत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि 84 कोस की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के समक्ष मेरा काव्य पाठ है। आप लोग तो गांव से हैं, और जब सरपंची के चुनाव आते हैं तो युवाओं में एक अलग ही जोश रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर एक गांव में एक युवा नेता जरूर होता है। ऐसा नहीं है, वो चुनाव भी लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है कि हमारे गांव को पप्पू, हमारे गांव को पप्पू प्रधानी को एकदम ही फरार, और 2 वोट है नैया पप्पू युवा नेता को आ रहा। दो वोट है नैया पप्पू युवा नेता को आ रहा, और हमारे गांव को पप्पू प्रधानी को एकदम ही फरार आ रहा। पप्पू के दद्दा फिरत रहे साइकिल से, पप्पू के दद्दा फिरत रहे साइकिल से, पप्पू बुलेट चला रहा, और हमारे गांव को पप्पू प्रधानी को एकदम ही फरार आ रहा। भुलसारे से सुबह सुबह पे ले जाके ब्रांडेड जूता पप्पू में, भुनसारे से पे ले जाके ब्रांडेड जूता पप्पू गांव वारन को नई नई टेक्नोलॉजी बता रहा, और पप्पू के दद्दा ने कब देखो नैया क्रिकेट, पप्पू के दद्दा ने कब देखो नैया क्रिकेट, उनके नाम पे वो टूर्नामेंट करा रहा, और हमारे गांव को पप्पू प्रधानी को एकदम ही फरार आ रहा। लड़ो चुनाव 138 पे, अब होंगी पप्पू की गते। लड़ो चुनाव 138 पे, अब पप्पू बुलेट बेच के ट्रैक्टर चला रहा, वो अपने दद्दा के संग खेती करा रहा, और हमारे गांव को पप्पू प्रधानी को नहीं फरार। ठोको दद्दा तारी। ये तो युवा नेता हैं। हमने मीडिया में, मोबाइलों में देखा है कि 84 कोस की परिक्रमा में एक बहू अपनी सासू माँ को डोलची पे बिठा रहे परिक्रमा करा रही हैं, पर हमें इतना पता है कि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हैं।
जो लड़कियां इंग्लिश मीडियम कॉलेजों में पढ़ के आती हैं और जब उनकी शादी किसी गांव कस्बे में हो जाती है तो वहां के अनपढ़ देवर उनसे क्या कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खोबे आम बता रहे हैं, ओ हाई टेक हो गई है भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रहे हैं। जी को ऑफलाइन नहीं देखो, मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रहे हैं। जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, हाफ पैंट में कुत्ता घुमा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रहे हैं। रोज सवेरे जिम में जा रहे हैं, कसरत करने, रोज सवेरे जिम में जा रहे हैं, कर रही डाइटिंग, कम्बे खा रहे हैं नैया वे मूंगफली से, है नैया वे मूंगफली से, खुद को बेबादाम बता रहे हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रहे हैं कि तुलसी जैसी होती भाभी, कितनी पवित्र होती थी पहले भाभियां, तुलसी जैसी होती भाभी, अब तो ऐसी कहां दिखा रहे हैं। रोज रात में डिनर के संगे, रोज रात में डिनर के संगे हल्को हल्को जाम लगा रहे हैं। मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खोबे आम बता रहे हैं, ठोको दादा तारे। जिस कविता से मुझे जाना जाता है, यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के सम्मान में, कि आजकल की मम्मी भी गजब उठा रहे, आजकल की मम्मी भी गजब उठा रहे। उम्र हो गई 47 की, वो 27 बता रहे। उम्र हो गई 47 की, वो 27 बता रहे हैं। सेल्फी डाल डाल के, सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रहे। घर में बैठ के आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रहे हैं। और आजकल की मम्मी भी गजब खा रहे हैं। पापा की वेतन, पापा की वेतन मेकअप में उड़ा रहे हैं। सिर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रहे हैं। और आजकल की मम्मी भी गजब आ रहे, स्कूटर से लेके, स्कूटर से लेके हवाई जहाज तक चला रहे। मिशन सिंदूर की मदद से पाकिस्तान खोने की औकात दिखा रहे हैं। और आजकल की मम्मी भी गजब आ रहे हैं। ये बात तो है, घर में जाके हमें मारना गले, यहाँ पापा भी बैठे हैं, पापा के सम्मान में भी, कि आजकल की पापा भी गजब ढा रहे हैं। पापा भी किसी से कम नहीं है, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। मम्मी के माए की जाने पे खुशियां मना रहे। मम्मी को डायन, मम्मी को डायन, पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे। तो आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के, अरे बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे। बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे। और मम्मी को हार नहीं, मम्मी को हार नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे। और आजकल के पापा भी गजब आ रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे। मम्मी का खर्च चलता नहीं, मम्मी का
खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे। ओ आजकल के पापा भी गजब उठा रहे, ठोको दत्ता। चाचा, हमारे भारत देश में सनातन को मानने वाले बहुत हैं और सनातन के पालन करने भी वाले बहुत हैं, और हम वही काम करते हैं कि जिसमें हम सनातन ढूंढते रह जाएंगे। या ये कह दें कि हमारे भारत देश में हम सनातन को तो बहुत करते हैं, सनातन सनातन सनातन, और हम वही काम कर जाते हैं जिसमें सनातन हम ढूंढते रह जाएंगे। कि यहाँ अगर हम विदेशी अपना रहे हैं तो सनातन हमें ढूंढते रह जाएंगे, कि सनातन ढूंढते रह जाओगे, सनातन ढूंढते रह जाओगे। गोरी के खुले बालों में, अरे गोरी के खुले बालों में, रील और मोबाइलों में और रंगीन ब्यूटी पार्लरों में सनातन ढूंढते रह जाओगे। चाउमीन और पिज़्ज़े में, अरे चाउमीन और पिज़्ज़े में, चाचू के भतीजे में और तेज बजते डीजे में सनातन ढूंढते रह जाओगे। शादी और ब्रेक में यही सब चल रहा है, मैरिज और डिवोर्स। शादी और ब्रेक में, फिल्म सीरीज बेब में और जन्मदिन के केक में सनातन ढूंढते रह जाओगे। पब और क्लब में, पब और क्लब में, तेज रफ्तार बुलेट में और नाबालिग के लब में सनातन ढूंढते रह जाओगे। जिम की रवानी में, अखाड़ा भूल गया आदमी, जिम की रवानी में, आरओ के पानी में और शीला की जवानी में सनातन ढूंढते रह जाओगे। ये तो है कि यहाँ सनातन आपको कभी नहीं मिल सकता। जहाँ सनातन पहले था, जिसे हम धीरे धीरे भुला रहे हैं, कि मत भटको इंसान, सनातन मिल ही जाएगा। यहाँ आपको सनातन वाकई में मिलेगा। अरे मत भटको इंसान, सनातन मिल ही जाएगा। माली के फूलों में, बुजुर्गों के उसूलों में और हिंदी मीडियम स्कूलों में सनातन मिल ही जाएगा। कुम्हार के घड़े में, परिवार के बड़े में और इंसाफ के कट घड़े में सनातन मिल ही जाएगा। शिक्षक के डंडे में, गोबर के कंडे में और केसर या झंडे में सनातन मिल ही जाएगा। दर्द देसी दवाई में, खजूर की चटाई में और बेटियों की विदाई में सनातन मिल ही जाएगा। केवट की नाव में, औवा की छाव में और पुश्तैनी गांव में सनातन मिल ही जाएगा। यमुना के पानी में, ब्रज की मीठी बानी में, 84 कोस बरसाना राधा रानी में सनातन मिल ही जाएगा। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मथुरापुरी बरसानो नंदग्राम। कवि सम्मेलन का चल रहा है, बड़े कवि को सुनना है तो ये 2 कविताएं सुनाएंगे। योगी के राज्य में जो पैसे लगा के सरपंच तो बन जाते हैं, या ये कहते हैं प्रधान तो बन जाते हैं, अब जो उनने पैसा लगाया है अब वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जो सरपंच हैं वो अपनी दुर्दशा कैसे बता रहे हैं कि वो सरपंच तो बन गए कि काय मर जाए का, काय मर जाए का, सरपंच जी के चुनाव को खर्चा घर बेच के चुकाए का, काय मर जाए का, सरपंच जी के चुनाव को खर्चा घर बेच के चुकाए का। भारी लागत लगाई थी चुनाव में, भारी लागत लगाई थी चुनाव में, देसी की जगह अंग्रेजी बटवाई थी गांव में, अभी की उधारी तुम्हारे बाप चुकाए का। और हम अपनी कविता पे खुदाई तारी बजाए का, बजाओ ओ काय मर जाए का। पेल की पंचवर्षी में बिकट पैसा लुट गया, पेल की पंचवर्षी में बिकट पैसा लुट गो, साइकिल को सरपंच सफारी से सुट गो। पैसा ना खाए सो हम तुम्हें खाए का,
वो काय मर जाएगा, ठोको दत्ता। कभी कभी तो ये हो जाता है कि गांव में महिला सीट भी आ जाती है। जब महिलाएं प्रधान तो बन जाती हैं और वो जब प्रधान बनने के बाद अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाती हैं कि पहले क्या करती थी और अब क्या कर रही हैं कि कंडा पाथती हारन में, खेतन में कंडा पाथती हारन में, बिना सलूका के फिरत जर कारण में। कंडा पाथती हारन में, बिना सलूका के फिरती जर कारण में। जब से प्रधान बन गई सुगेंदा गूंथे बारन में। उनके मेकअप की कालो कज्जे, उनके मेकअप की कालो कज्जे सु लगन लगी खजारन में। और प्रधानी के ठाट ने पूरे, प्रधानी के ठाट ने पूरे सो घूमत फिर कारण में। नहीं तर कंडा पाथती हारन में, ठोको दत्ता। बस